हम लोग प्लानिंग तो बहुत बार करते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, मोटिवेशन एकदम हाई रहती है, शेड्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, इस बार तो करके ही छोड़ना है। और जोश जोश में 2-4 दिन करते भी हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन होते होते हमारी ये सारी प्लानिंग क्रैश हो जाती है। 95% लोगों के साथ यही होता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो 5% लोग इसे पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो अपने इस शेड्यूल पे कंटिन्यू कर जाते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और वास्तु रिलेटेड टेक्निकल टिप्स, जिससे आपका ये शेड्यूल इस बार क्रैश नहीं होगा और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे। तो सबसे पहली टिप है स्टार्ट स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप। चाहे सुबह उठना हो, पढ़ाई करनी हो, वर्कआउट करना हो या फिर कोई भी काम करना हो, हमारी बॉडी को इसकी हैबिट नहीं होती है और इसी कारण से हम शुरू तो करते हैं बहुत मोटिवेट होकर, लेकिन थोड़े ही टाइम में ये काम हमारे छूट जाते हैं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह 5 बजे उठने की हैबिट डालनी है, लेकिन अभी आप सुबह 8 बजे उठते हैं, तो अगर आप फटाफट 5 बजे का अलार्म लगाएंगे तो आप नहीं उठ पाएंगे, या 1-2 दिन उठेंगे और फिर आपको आलस आएगी और आपका रूटीन टूट जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सुबह 7 बजे उठने की आदत डालिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर 6 बजे उठने की आदत डालिए, और जब यहां भी कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर 5 बजे उठने की आदत डालिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी और आपका एक अच्छा रूटीन सेट हो जाएगा। यही चीज एक्सरसाइज हो उस पर भी अप्लाई होती है, पढ़ाई हो उस पर भी अप्लाई होती है। अब दूसरा पॉइंट है गोल सेटिंग। आप पहले एक लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए और उसके बाद उसी से रिलेटेड हर दिन छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए। जैसे कि आपने एक लॉन्ग टर्म गोल सेट किया कि मुझे एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, और उसके बाद हर दिन आप छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। उसके लिए आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि आज मुझे ये 5 चीजें करनी है, और बाय द एंड ऑफ द डे आप चेक कीजिए कि आपने कितना काम किया है। जब इस तरह आप एवरीडे एक चेकलिस्ट को अपने चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने गोल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और हाँ, नेवर बी अ मल्टीटास्कर। अपना काम करते समय यदि आपको कोई भी दूसरा काम याद आ जाए तो अपने पास एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन नोटबुक रखिए और उसमें अपने उस डिस्ट्रैक्शन को नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर काम करते समय मुझे सडनली याद आया कि मुझे तो ये पर्टिकुलर शॉपिंग करनी थी, अब मैं क्या करूंगी, मैं उस चीज को अपनी डिस्ट्रैक्शन नोटबुक में नोट कर लूंगी और अपने फ्री टाइम में जी भर के डिस्ट्रैक्ट करूंगी खुद को। तो इस तरह आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे टीवी सीरियल है, सोशल मीडिया है, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब सर्फिंग है, इस तरह की सारी चीजों को आप अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम में जी भर के देखिए। इस तरह से आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी लाइफ भी बोरिंग नहीं बनेगी। आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह यूट्यूब भी देखेंगे, फेसबुक भी देखेंगे और टीवी भी देखेंगे। तो इस तरह आप अपने टाइम को वैल्यू कर पाएंगे। तो अगली टिप है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालने की आदत को अपनी जिंदगी से कंप्लीटली टाल दें। कल से, परसों से नहीं, आज से शुरू कीजिए। अब रोजमर्रा के काम के लिए मुहूर्त थोड़ी निकालना होता है। इसके बाद डोंट गिव अप एंड बी प्रोएक्टिव। अब कठिनाई, समस्या, ये सब तो जीवन में लगी ही रहती हैं, तो इसलिए खुद को मानसिक रूप से इन चीजों के लिए तैयार रखिए। हार नहीं माने और चैलेंजेस से कहें
कम ऑन, लेट्स फाइट। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आइए अब जानते हैं एक हैबिट फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप किसी भी काम को यानी कि किसी भी हैबिट को 66 डेज लगातार करते हैं तो वो एक परमानेंट हैबिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 66 डेज लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आप आगे भी उसे आराम से कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि अब वो आपकी हैबिट हो गई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन किसी भी XYZ रीजन की वजह से ऐसा हो कि आप एक्सरसाइज ना कर पाएं, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 2 दिन लगातार आपको वो हैबिट स्किप नहीं करनी है। एक दिन छूट गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन आपको वापस ट्रैक पे आना ही है। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी हैबिट्स कभी नहीं छूटेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैकिंग ऑफ हैबिट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शेड्यूल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें ऐड करनी होती हैं। हमें एक्सरसाइज भी करनी है, हमें मेडिटेशन भी करना है, हमें योगा भी करना है, हमें घर के काम भी देखने हैं, हमें ऑफिस के काम भी देखने हैं। इतना सब कुछ जब मिक्स हो जाता है ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। कभी कुछ छूटा, कभी कुछ छूटा, कभी कुछ छूटा। इसके बाद अल्टीमेटली सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना गुजारा नहीं है, बस वही काम होता है और बाकी सब छूट जाते हैं। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी हैबिट्स को एक के बाद एक स्टैक कर देना है। जैसे मैं ये करूंगी, इसके बाद मैं ये करूंगी, अब इसके बाद मैं ये करूंगी, फिर इसके बाद मैं ये करूंगी। तो आपको उसी सीक्वेंस में चलना है। इस तरह से आपकी वो हैबिट कभी नहीं छूटेगी। जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ आपको कोई मेडिसिन लेनी है, तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जब पानी पीऊंगी तो मैं इस मेडिसिन के साथ ही पानी पीऊंगी। तो इस तरह आपकी मेडिसिन कभी नहीं छूटेगी। अब अगर बहुत सारे काम एक साथ हों तब क्या करेंगे? जैसे सुबह उठ करके खाली पेट ही मेडिटेशन करना है, खाली पेट ही योगा करना है, खाली पेट ही एक्सरसाइज भी करनी है, सुबह सुबह बच्चे का स्कूल होता है उसे भी तैयार करके भेजना है, और सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे फैमिली के साथ नाश्ता भी करना है। कैसे होगा इतना सब कुछ एक साथ? तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? आप अपना एक प्रॉपर टाइम सेट करिए सुबह उठने का, और उसके बाद आप चीज़ों को वन बाय वन स्टैक कर लीजिए। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, उसके बाद मैं फ्रेशन अप होंगी, फ्रेश होने के बाद मैं मेडिटेशन करूंगी, मेडिटेशन खत्म होते ही मैं योगा करूंगी, योगा खत्म होते ही मैं थोड़ा वर्कआउट करूंगी, वर्कआउट खत्म होगा तब तक बच्चे के स्कूल का टाइम हो जाएगा तो मैं बच्चे को तैयार करूंगी, और उसके बाद मैं अपने लिए बुक रीडिंग टाइम निकालूंगी, और उसके बाद तब तक नाश्ते का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं फैमिली के साथ बैठ करके नाश्ता भी कर लूंगी। तो इस तरह मैंने सुबह सारी चीजें मैनेज कर ली। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो भी हैबिट्स बना रहे हैं उनको पूरा करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, नेचर वॉक और ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी मुस्कुराहट अपने जीवन में जरूर इन्वॉल्व करनी चाहिए। तभी तो आप भी कहेंगे इट फील्स अमेजिंग। तो चलिए, ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें। अब आ जाते हैं थोड़ी सी वास्तु रिलेटेड टेक्निकल बातों पर, जिससे कि आपका घर भी आपको इन चीजों में सपोर्ट करे। सबसे पहले आते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन पर। ये जोन है मोटिवेशन का और हमारे दिमाग का। तो जब ये जोन सही होगा तो आपका दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलेगा, यानी कि कंप्यूटर से भी तेज। आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी रहेगी, आपको अच्छे अच्छे इंसाइट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, और आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। इस जोन को और एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर एक सफेद रंग के छोटे से गणपति ला करके रख दीजिए। गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, ये आपकी बुद्धि प्रशस्त करेंगे। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। ये जोन है नो हाउ का, यानी कि नॉलेज का। आप जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज आपको इसी जोन से मिलेगी। तो
अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो इस जोन को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। इस जोन में रखनी है आपको अपनी चेकलिस्ट, यानी कि जो आप एवरीडे गोल सेट करते हैं उससे रिलेटेड अपनी डायरी या चेकलिस्ट जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ ज़रूर रखें। इसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट जोन। ये जोन है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। इस जोन में जो भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है उसकी आप एक पिक्चर लगा दें, या फिर आप एक छोटा सा प्लांट रेड कलर के पॉट में लगा दें। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करेगा। यदि हेल्थ एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे दी हुई टेबल में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ साउथ ईस्ट जोन और वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में क्या वास्तु दोष होते हैं और उनका क्या समाधान है। तो क्विकली आप इसे देख लीजिए पॉज करके और अपने घर की इन दिशाओं को वास्तु दोष से मुक्त कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी आप कहीं फंसते हैं तो बस गिव मी अ कॉल। धन्यवाद।